Hey, hi students. Again, this is Pankaj Pava from Abgyan Overseas. Today we are here to discuss one of the most important topic, that is SOP, Statement of Purpose, right? So like I received n number of queries regarding SOP. First, let me tell you like what kind of SOPs we have, like what type of SOPs, right? We have two types of SOP. One which we submit to the university or the institution where we are applying, and the other one that we use for like the visa purpose, that we use specifically in Canada, because in Canada there is no visa interview, but yes we have to submit SOP for the visa, right? So आज हम डिस्कस करने वाले हैं SOP को कि एक्चुअल में SOP हमें क्यों रिक्वायर है, SOP हमें क्यों अब खुद से बनानी चाहिए या फिर अपने कंसल्टेंट्स के थ्रू बनानी चाहिए या फिर अपने काउंसलर को बोलना चाहिए या फिर हमें किसी को हायर करके अपनी SOP बनानी चाहिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स के पास क्या रहता है कि मतलब वो बोलते हैं कि सर हमारी SOP आप ही बनाएंगे, या फिर हमें अपनी SOP किसी कंसल्टेंट को हायर करके बनवानी चाहिए, या फिर SOP बनाने का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, या फिर वो अगर फॉर्मेट है तो फॉर्मेट क्या है। तो इस पर ये बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि SOP एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने में, रिजेक्ट होने में, और आपका वीज़ा अप्रूव होने में और रिजेक्ट होने में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ SOP जो हम कॉलेज या इंस्टीट्यूट में सबमिट करते हैं उसका एक एक्चुअल फॉर्मेट क्या होता है। देखिए, एक्चुअल में कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है आपकी SOP का। रियल मीनिंग हर एक स्टूडेंट की प्रोफाइल एक अलग प्रोफाइल है। हर एक स्टूडेंट जब अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ एक्सप्लेन करता है तो उसकी अलग अलग लाइक स्पेशलिटीज़ हैं जो कि उसको मेंशन करनी होती है SOP में। जैसे कि कंट्री वाइज SOP होती है। अब अगर आप US के लिए लिख रहे हैं अपनी SOP तो US के लिए आप स्पेसिफिक कुछ अलग डिटेल्स मेंशन करते हैं, UK के लिए लिख रहे हैं तो कुछ अलग डिटेल्स, कनाडा के लिए तो कुछ अलग डिटेल्स। SOP का मेजर रोल क्या होता है कि आप स्पेसिफिकली उसी कंट्री, उसी यूनिवर्सिटी, उसी कोर्स में क्यों जा रहे हैं। मेजर रोल SOP ये प्ले करती है। एक्चुअल में यूनिवर्सिटी या फिर आपकी जो भी आपकी SOP को एग्जामिन करते हैं वो एक्चुअल में जानना चाहते हैं कि आपका उस कंट्री में, उस यूनिवर्सिटी में और उस कोर्स को करने का क्या पर्पज़ है। तो आपको वो एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देनी होती है, राइट। अब उसके लिए सबसे बेस्ट पर्सन कौन रहेगा उस SOP बनाने के लिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो अगर आपने कोई कोर्स जिसमें कि आप करने के लिए जा रहे हैं, आप अपना करियर उसी में बनाना चाह रहे हैं, अगर आपने उसको चूज़ किया है तो आपने कहीं ना कहीं उसके बारे में स्टडी किया होगा, रिसर्च की होगी, आपके प्रीवियस एकेडमिक से वो मैच कर रहा होगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप प्लान कर रहे होंगे कि आपको स्पेसिफिक पर्टिकुलर कोर्स करना है या नहीं करना है। तो उस कोर्स के बारे में, आप क्यों उसमें जाना चाह रहे हैं उसके बारे में, आपका इंटरेस्ट उसमें क्यों है, कैसे आपका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि स्पेसिफिकली आपको वही स्पेसिफिक कोर्स करना चाहिए या कोई यूनिवर्सिटी आपको चूज़ करनी, आपके काउंसलर से ज़्यादा आपको मालूम है, राइट। क्योंकि देखिए, दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट है कि जो सिर्फ बोलता है कि मुझे कैसे भी अदर कंट्री में जाना है, कनाडा, UK, US, और एक स्टूडेंट है जो कि वेल अवेयर है कि उसको उस कंट्री में जाना, उस कोर्स को स्टडी करना, तो क्यों करना है, ठीक है। अब जो स्टूडेंट तो स्टडी करने जा रहा है, जो कि वेल अवेयर है, जिसको पूरी कंप्लीट नॉलेज है उस कोर्स के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, वो अपनी SOP बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं आपसे सजेस्ट करूँगा आप अपनी SOP खुद से एक्सप्लेन कीजिए, एक ड्राफ्ट SOP बनाइए, उसके बाद में अपने काउंसलर से, अपने कंसल्टेंट के साथ में उस SOP के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं उसको कंसल्ट कीजिए, डिस्कशन कीजिए। अकॉर्डिंगली उसमें अगर कहीं एडिट रिक्वायर है, अगर उस SOP को कहीं एडिट करना है, कुछ चीज़ें उसमें ऐड करनी है, रिमूव करनी है, आपका काउंसलर या फिर आपका कंसल्टेंट वो आपको बताएगा। देन उसको दोबारा से एक बार अपनी SOP को पूरा एक बार गो थ्रू कीजिए। आपको कुछ लग रहा है कि उसमें ऐड करना है, रिमूव करना है, वो अपने कंसल्टेंट से डिस्कस कीजिए, अकॉर्डिंगली उसको फाइनल कीजिए। देन सबमिट योर SOP। कभी भी इस उसमें मत रहिए कि आप अपनी SOP अपने कंसल्टेंट से बनवा रहे हैं या फिर अपनी SOP किसी और को हायर करके, लाइक कोई पेड सर्विसेज लेकर वो बनवा रहे हैं और देन आप आगे सबमिट कर रहे हैं। देखिए, उसमें रिजेक्शन चांसेस बहुत होते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या होता है, एक चीज़, कोई भी अगर SOP मार्केट में बना रहा है और आपको दे रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग जो है SOP का एक सेम स्टैंडर्ड फॉर्मेट अप्लाई करते हैं और सेम वो SOP उन्होंने 10 और स्टूडेंट्स को भी दी होती है। कोई भी ऐसा नहीं करता कि बिल्कुल बेसिक से बैठ के आपकी SOP बना रहा है, ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं करता। हर कोई शॉर्टकट वे में चलता है, राइट। तो सबसे बेस्ट आपकी SOP आप खुद ही डिज़ाइन कर सकते हो, राइट। इफ़ इन केस अगर आप चाहते हो कि सर मैं जो है मतलब मेरे कम्युनिकेशन, अगर मैं बोलूँ मेरे रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है तो मैं SOP नहीं लिख सकता, उस केस में आप अपने काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं। आप अपने काउंसलर को जो है एक ड्राफ्ट बनाकर दे सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली आपका काउंसलर उसको मैनेज कर सकता है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आपका काउंसलर बिल्कुल एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करके आपकी SOP बनाए, तो वो SOP मतलब बिलीव मी वो उतनी इफेक्टफुल नहीं होगी जैसी कि एक्चुअल में आपको रिक्वायर है। सेकंड चीज़, SOP आपको कैसे हेल्प करती है। जैसे UK में आपका वीज़ा इंटरव्यू रहता है, USA में आपका वीज़ा इंटरव्यू रहता है, ठीक है, कनाडा में आपका इमिग्रेशन के टाइम पर एक इंटरव्यू रहता है। अगर आपने अपनी SOP खुद से ड्राफ्ट की है
तो वो SOP आपको जो है इमिग्रेशन के टाइम पर, आपके वीज़ा इंटरव्यू के टाइम पे बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके वीज़ा इंटरव्यू में होते हैं या इमिग्रेशन में होते हैं वो आपकी SOP से रिलेटेड होते हैं। अगर आपने अपनी SOP खुद से बनाई है तो आपके पास सारे आंसर्स पहले से ही होंगे, और आपसे वीज़ा इंटरव्यू में या फिर आपकी इमिग्रेशन के टाइम पे कोई भी क्वेश्चन करता है तो मोस्टली के आंसर्स आपके पास हैं और आपको उसमें कोई डिफ़िकल्टीज नहीं होगी। तो मैं आपको यही बोलूँगा, SOP के लिए आप खुद से एक SOP ड्राफ्ट करके अपने कंसल्टेंट या काउंसलर से उसको डिस्कस कीजिए एंड अकॉर्डिंगली उसको फाइनल कीजिए, राइट। स्टिल अगर आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं, कोई क्वेश्चंस रहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। हमारे जो नंबर है वो भी मेंशन है वीडियो में, आप उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। हम आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसको आंसर करने के लिए पूरा ट्राई करेंगे कि हम आपको एक उसके रिलेटेडली जो भी चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको बताएं, राइट। तो आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा SOP की रिक्वायरमेंट क्या है और SOP क्यों ज़रूरी है और आपको SOP क्यों बनानी चाहिए, राइट। थैंक यू।